दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आज 24/6/2022 के दिन सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने जाकिया जहांगीर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अनदर इसमें एक जजमेंट दिया था। उसमें एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया था कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन सच एक्यूज ऑफ प्रोसेस नीड टू बी इन डॉक एंड प्रोसीडेड विद एन अकॉर्डिंग विद लॉ। उसके हिसाब से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पीआई पारड़ जो है उन्होंने एक गुना दाखिल किया हुआ है। गुना जो है 87/2022 इसमें आईपीसी सेक्शन 468, 471, 194, 211, 120B एंड ये कलम लगाए गए हुए हैं और उसके 3 एक्यूज हैं। एक तीसरा सेतलवाड़, आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट। उसमें से दो जो एक्यूज हैं आरबी श्री कुमार उनको हमने कल रात को अरेस्ट किया हुआ है और तीसरा सेतलवाड़ उनको आज सुबह अरेस्ट कर लिया गया हुआ है। तीसरे एक्यूज जो है ही इज इन जेल, तो उनको ट्रांसफर वारंट से लाने की कार्रवाई की जा रही है। सर उनको कब कोर्ट में पेश किया जाएगा? वी आर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट मतलब 3 बजे के पहले वी आर प्रोड्यूसिंग बोथ एक्यूज 3 बजे के पहले प्रोड्यूस करवाएंगे। सर कौन सी लगाई गई है और मोटिव क्या दिखाया गया है आपने? धाराएं 468, 471, 194, 211 एंड 120B ये धारा लगाई गई है। बेसिकली जो इस अनुसंधान में है कि खोटे दस्तावेज तैयार करना, बनावटी रिकॉर्ड बनाना और जो होता है खुद का उसका दुरुपयोग करना और जो प्रोसेस है लीगल प्रोसेस है उसमें छेड़छाड़ करने का ये गुनाह लगाया हुआ है। और किसी को समझ नहीं कर रही है कि अभी तक जो पूछताछ हुई है क्या दिखा? सपोर्ट नहीं, जो एक्यूज है उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन तो भी हम ट्रैक कर रहे हैं। सर और किसी को समन देने की तैयारी है क्राइम ब्रांच की? ऑब्जर्वेशंस को आधार बनाया है इस एफआईआर का। ये बताइए कि जो आपने जो बातें बताई हैं अभी के गलत दस्तावेज या फिर फर्जी जो फिटनेस वगैरह दिया है, इसके बारे में क्या कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं क्या अभी तक? इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो एक्यूज है उन्होंने जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए वी आर गेटिंग दोज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अलग अलग जो कमीशंस है, कोर्ट है, वहाँ से विल रिक्वेस्ट SIT है, वहाँ से विल गेट द डॉक्यूमेंट्स। सर इसके अलावा और कोई इनके साथ इन्वॉल्वमेंट है, पेपर रेडी करने में कोई मदद की, ऐसा कोई सामने आया है? और कोई कल ही FIR दाखिल हुई है। इट्स टू अर्ली टू से, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जो 120B लगाया हुआ है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि इनके पीछे भी कोई ना कोई होगा, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की। कितने दिन की रिमांड आप मांगेंगे? वी आर डिमांडिंग फॉर 14 days। सर तीसरा सेतलवाड़ और श्री कुमार दोनों आपकी प्राथमिक पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या सिर्फ सपोर्ट किया? दोनों नहीं कर रहे। सर तीनों अक्यूज ने कनाइवेंस में काम किया था या अलग अलग? 120B says that कनावेंस में काम किया। सर वो तीसरा सेतलवाड़ आज मीडिया से बात करते वक्त ब्रूजेस दिखा रहे थे, कह रहे थे उनके साथ बहुत रैश बिहेवियर हुआ है, उस पर सर अगर कोई स्टेटमेंट? बेसिकली जो है उनको मैजिस्ट्रेट साहब है उनके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। उनकी जो भी कंप्लेंट है वो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कर सकते हैं और वी हैव डन मेडिकल। जो ड्यू प्रोसेस है वो क्राइम ब्रांच ने फॉलो की हुई और अगर उनको जो भी कंप्लेंट हो शी कैन सेट इन कोर्ट। फिलहाल जो एक्यूज है उनका मतलब एटीट्यूड क्या है, किस तरह से सपोर्ट नहीं मिला, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं मिला। संजीव भट्ट कब तक आएंगे? सर संजीव भट्ट को अरेस्ट कब तक किया जाएगा? क्या उसकी प्रोसीजर चल रही है, ट्रांसफर वारंट मिलते हैं उनको। वारंट नहीं मिला सर वो स्टार्ट। साहब ये बताइए कि इसके अलावा तीसरा सेतलवाड़ के खिलाफ 3 और केसेस दर्ज हैं, जिनमें से एक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और एक साइबर क्राइम में भी है। तो क्या उन केसेस को भी अब क्योंकि उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो रुका हुआ था, कुछ कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उस पर कार्रवाई की गई। सर FIR मेंशन कर रहे हैं उनका कॉग्निजेंस लिया जाएगा इस केस की? इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो निकलेगा उसमें सब में कार्रवाई की गई। सर FIR में NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आ रहा है, प्राइमोफेसी गुजरात के हैं, दिल्ली के हैं, कौन से? अब तक जस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा प्राइमरी लेवल पे ही है। इसके बाद 30 तक NGO का नाम तो है ना?
कोर्ट ने भी कहा सब भी उसमें मतलब investigation सबका चल रहा है investigation। तीस्ता के कह रही मुंबई है के घर से हो कुछ जाएगी मिला है सर सर? आगे की। सर तीस्ता के मुंबई के घर से कुछ बरामद किया गया है टीएसपी द्वारा? नहीं, सर तीस्ता की कुछ फाइनेंशियल एंगल में तपास की जाएगी कि कुछ फाइनेंस वगैरह उसको प्रोवाइड किया जा रहा था? इसमें A to Z तपास की जाएगी, फाइनेंस से लेके डॉक्यूमेंट से लेके सब तपास की जाएगी। सर कौन सी थियरी रहेगी कौन तपास से की? मुद्दे पे इन्वेस्टिगेशन रहेगा हमारा, किस किस मुद्दे पे? जो जो ऑब्जर्वेशंस है इनके और जो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हुए, क्या मतलब टोटल षड्यंत्र क्या हुआ है उसके हिसाब से तपास की। इस केस के अंदर 2 आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने किस तरह तीस्ता को हेल्प की है, तीस्ता के बोलने से उन दोनों ने हेल्प की, किस तरह ये कंस्पेरेसी? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बाद सर ये जो ये अभी डॉक्यूमेंट्स तीन- कह रहे हैं, क्या तीन डॉक्यूमेंट्स लोगों के- फॉर्ज है? किसी भी तरह से कोई प्राइमरी वालों पर जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, क्या उन्होंने कहीं फॉर्ज किया है, कुछ मालूम पड़ा? ऐसे लग रहा है। सर अभी 3 लोग हैं, आप बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज की है। अब क्या अभी तक की पूछताछ में कुछ ऐसे नाम निकल, भले आप नाम ना बताएं, लेकिन कुछ ऐसे नाम निकल कर सामने आए हैं जो इनके साथ थे? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर कुछ इन लोगों के तार कुछ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं या कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं? It's too early to say. सर एफआईआर में जो टाइम पीरियड है ऑफेंस का वो 1 जनवरी 2002 है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर? अब बेसिकली जो राइट्स है, राइट्स के बाद ये सब शुरू होता है, तो ये कॉन्स्पिरेसी कब रची गई, कब से शुरू हुआ, एग्जैक्ट डेट हमें पता है इसके बाद। सर एसआईटी के डॉक्यूमेंट्स कब तक आप लोगों के हाथ में आ जाएंगे? क्या एसआईटी के रिपोर्ट्स और एसआईटी में जो एफिडेविट्स वगैरह सबमिट? वी आर डिमांडिंग रिपोर्ट्स जितने जल्दी हो सके, वी आर डिमांडिंग मिल जाए। सर एक सवाल ये, क्या इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया जाएगा, ईडी का कोई सपोर्ट लिया जाएगा, क्योंकि फंडिंग का भी बड़ा इशू है इसमें? एफआईआर दाखिल किए हुए 1 ही दिन हुआ है, इसमें काफी लंबा टाइम जाएगा, मतलब ये चीजों में तो जैसे भी जो भी होगा, जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई। सर ये क्यों इन लोगों ने ये कुछ ऐसा बताया कि क्यों इन्होंने गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र का उपयोग किया, और कोई दूसरे पक्ष के लोग या कोई नेता इसमें जुड़े हुए थे, उनका मोटिव क्या था? बेसिकली मोटिव यही लग रहा है कि निर्दोष जो नागरिक है उनको मृत्युदंड या हानि पहुंचे, ऐसी सजा हो और ऐसे प्रॉब्लमेटिक हो सबको, ये इसी इरादे से किया हुआ था। और मतलब सनसनीखेज ये करना, अराजकता फैलाना, इसके लिए इन लोगों ने किया हुआ है प्राइमरी लग। सर जाकिया जाफरी के सिग्नेचर की भी बात है, किस तरह से उनकी भावनाओं का दुरुपयोग किया गया, उनके साथ खेल खेला गया जाकिया के साथ? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। It's too early. लेकिन जाकिया जाफरी की वो भी इन्वॉल्व, याचिकाकर्ता वो भी हैं साथ में, तो क्या ये जो जांच है या कोई एक्शन उन तक भी फ्यूचर में जा सकता है? 120B में जो आएंगे, मतलब जिनका रोल होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, वो सबको अरेस्ट किया जाएगा। सर रिमांड के ग्राउंड्स क्या होंगे सर हमारे? वो अभी कोर्ट में संजीव भट्ट की जो वारंट प्रोसेस है, वारंट जो आप बता रहे हैं ट्रांसफर वारंट, उसके लिए कब तक मतलब प्रोसेस शाम तक हो करवा, सकती है? शाम तक प्रोसीजर मतलब कल तक गिरफ्तार या शाम तक? प्रोसीजर होने के बाद वारंट देंगे बाद में, तो कितना टाइम लगेगा तब भी? 2-3 दिन लग जाएंगे सर कोर्ट में जाते कोर्ट में करवा सर कोई गुजरात के लोग भी क्या इसके अंदर जुड़े हुए हैं इनके साथ में? एक ही दिन बाद। सर गुजरात आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।